बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग का ट्रेड कंप्लीट हो गया है और हम लोग का जो ट्रेड बना था आज बैंक निफ्टी में बना था। वेडनेसडे है 7 मई 2025 और आज हम लोग का प्रॉफिट हुआ है 2500 के आसपास। बहुत हम लोग वेट किए, बहुत लास्ट में अपना ट्रेड वो कट किए हैं, जैसा कि आपको ऑर्डर में दिखाते हैं। ऑर्डर में देखिएगा तो पोजीशन बन गया था 9:26 के आसपास और पोजीशन लगभग हम लोग का क्लोज हुआ है। ये तो फेल हो गया था, ये आपका 9:37 के आसपास हम लोग का पोजीशन बना था और 1:41 में हम लोग का पोजीशन हुआ है क्लोज। ठीक है, निफ्टी बैंक में पोजीशन था। मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मेरा पोजीशन लगभग आपका यहाँ के आसपास बन गया था 9:37 के आसपास, इस कैंडल पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब। और मेरा पोजीशन एग्जिट करने का मौका हमको बहुत बार मिला, एक बार यहाँ मिला, यहाँ मिला, उसके बाद एक बार यहाँ मिला। मेरा पोजीशन एग्जिट हुआ है यहाँ पे 1:37 के आसपास, इसके आसपास। ठीक है, अगर हम यहाँ एग्जिट नहीं करते तो फिर हमको हो सकता है ब्रेक इवन या फिर छोटा मोटा लॉस लेके मार्केट में जाना पड़ता है। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता, लेकिन मार्केट में कुछ हम लोग का प्रॉफिट चल जाता है यहाँ हम अगर एग्जिट नहीं करते तो। क्योंकि मार्केट में यहाँ ऑलरेडी 1:45 बज चुका था और सुबह से मार्केट साइडवेज था और कोई ब्रेकडाउन हो नहीं रहा था। तो मार्केट ऑलरेडी हम लोग बहुत वेट किए ब्रेकडाउन का, लेकिन मार्केट में वैसा हम लोग को देखने को नहीं मिला, इसलिए फाइनली हम लोग यहाँ एग्जिट कर लिए। और सेंसेक्स में भी कुछ ऐसा ही था, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना। तो ये हम लोग जो ट्रेड लिए थे पुट साइड का, कॉल साइड का क्यों नहीं लिए, पुट साइड ही क्यों गए, इस बात को चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट 2500 का था और निफ्टी में भी हम लोग का कुछ सेम स्ट्रक्चर मिल रहा था और निफ्टी बैंक में भी सेम स्ट्रक्चर मिल रहा था। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि तीनों इंडेक्स में सेम तरीके का मोमेंटम हो रहा है, किसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा, लेकिन मोमेंटम सेम था, कोई होल्ड नहीं कर रहा था। तो इससे ये मालूम चल रहा था कि ये ट्रैपिंग हो सकता है। एक इंडिकेशन हम लोग को यहाँ मिल गया कि तीनों इंडेक्स एक साथ भाग रहा था, बहुत अच्छा भागा। ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी निफ्टी बैंक देखिएगा तो बहुत अच्छे सेलिंग करके आया था प्रीवियस डे, प्रीवियस 1-2 दिन में काफ़ी नीचे आ चुका था। तो मार्केट में और क्लोजिंग टाइम पे भी मार्केट सपोर्ट के आसपास क्लोज किया था, लेकिन जो सेलिंग करके ही क्लोज किया था। तो आसपास के जितने बायर थे सब निकल गए थे और सब कोई सेल करके ही गया होगा या फिर अच्छे प्रॉफिट में होगा। ठीक है, और नया जो आज मार्केट खोलने वाला था उसमें भी सब कोई सेलिंग का ही साइकोलॉजी बना के आया होगा। तो एक बार साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट इस तरीके का मोमेंटम कभी कभी कर देता है और ऊपर वाले वीक सेलर का प्रॉफिट बुकिंग करवाने के लिए भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो इस तरीके से जाने का क्या ज़रूरत था। अच्छा खासा गैप डाउन खुला था, हल्का फुल्का रेड कैंडल बना था, होप देता, 54,000 का लेवल भी था। यहाँ सेलर को होप देता कि आज भी मार्केट गिरने वाला है, तो लोग सेल करते, ऑपरेटर बाई करके धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाता है। ये एक अच्छा मौका था ऑपरेटर लोग के पास, ये इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना था तो लगातार इतना फास्ट कैंडल बना के एक ही बार में इतना ऊपर निकल गया आज 10 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से तो सबको लोग को सेल पोजीशन काट के बाई में ही घुस जाएगा, तो इस हिसाब से ऑपरेटर को पोजीशन मिलेगा नहीं, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा पाएगा नहीं और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे कट ही चुका था। तो ये सब सोचते हुए हम लोग पुट साइड का ट्रेड बनाए। यहाँ पे नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पे लगभग आपका 500 का ब्रेकआउट हुआ था, फर्स्ट कैंडल था, तो सेकंड अटेम्प्ट में मार्केट यूजुअली मोमेंटम करता है और यहाँ पे एक वीक वाला कैंडल भी छोड़ा हुआ था। तो ये चीज़ भी हम लोग को एंट्री पॉइंट मिल गया और उसके ऊपर जब जा रहा था तो वापस जब ब्रेकडाउन हो गया तो इसके आसपास हम लोग का एंट्री हुआ और फिर हम लोग का यहाँ पर टारगेट मिल गया। ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 54,000 का हम लोग को ब्रेकडाउन मिलेगा या एटलीस्ट 200 का ब्रेकडाउन मिलने वाला है, इसी का हम लोग को वेट कर रहे थे कि कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। और ये पोजीशन ऑपरेटर का क्यों नहीं हुआ, ऑपरेटर का ये पोजीशन अगर होता तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाता। हालांकि ऊपर गया भी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब किया नहीं है, तो इस हिसाब से लगता नहीं है कि ये ऑपरेटर का पोजीशन है। क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम करने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद फिर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, तो मार्केट ऊपर भी गया है, एग्जैक्ट सपोर्ट भी लिया है, बाई करने का मतलब पूरा मौका दिया गया है। तो इसी तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। यही चीज़ को समझते हुए हम लोग पोजीशन को होल्ड भी रखे थे कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन आज मार्केट साइडवेज टू थोड़ा बहुत ऊपर चल गया, तो हम लोग का प्रॉफिट कुछ खास बन नहीं पाया। तो कुछ बड़ा टारगेट हम लोग बनाने का आज सोचे थे। यही चीज़ हुआ निफ्टी में और यही चीज़ हुआ सेंसेक्स में। सेंसेक्स तो पूरा एक रेंज में ही हम लोग का लगभग क्लोजिंग दिया है और बहुत ही अच्छा कैंडल यहाँ बनाया। तो इस तरीके का जब भी रिट्रेसमेंट दे के मार्केट कैंडल बनाता है सपोर्ट लेके और उसके बाद ब्रेकआउट दे के फिर मौका देता है यहाँ बाई करने का, तो ऐसे में तो सिर्फ बायर ही आएगा, सेलर तो आएगा नहीं। और मार्केट इसके तो ऊपर भी गया है, तो मार्केट यहाँ बायर लोग को इन्वाइट करके पोजिशन इनिशिएट करवाया है, ऐसा देख के समझ में आ रहा है चार्ट को देख के।
तो कल देखते हैं मार्केट कल किसको ट्रैप करता है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, जैसा भी मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग का एनालिसिस वीडियो आएगा। तो हम लोग का आज का प्रॉफिट ठीक ठाक हो गया। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।